एक गांव ऐसे भी जहां पानी की समस्या के कारण शादी विवाह नहीं हो पा रहा। पानी की महामारी ने गांव में तहलका मचा रहा है। जल के टोटा ने शादी विवाह तक पर असर दिखा रहा। यहाँ एक भी लोगों का विवाह पानी के चलते नहीं हो पाया है। साथ ही पानी भरने घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, जिसके कारण से ग्रामीण काम पर भी नहीं जा पा रहा है, यानी बेरोजगार हो गया है। ये दास्तान है धमतरी जिले के मोहलाई गाँव के। धमतरी जिला मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर दूर मोहलाई गांव में पानी की समस्या अत्यंत विकराल रूप ले लिया है। 800 आबादी वाले गांव में पिछले 3 दशक से पानी का टोटा है। इसका असर अब शादी विवाह, शिक्षा, रोजगार पर देखा जा रहा है। ग्राम में सिर्फ एक ही दृश्य बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। यहाँ सिर्फ साइकिल से पानी लाने ले जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। काफी जद्दोजहद करने के कारण पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिनके चलते ग्रामीण नाले का पानी पीने को विवश हो गया है। गंदे पानी पीने के वजह से लोग बीमार पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ शहनाई भी पिछले कुछ वर्षों से नहीं गूंज सका है। इस गांव में कोई भी अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता। अब सवाल उठता है कि यदि गृहस्थी जीवन में विवाह ही नहीं होंगे तो आगे वंशज कैसे आगे बढ़ेगा। साथ ही घंटों पानी भरने में लग जा रहा है, जिसका असर शिक्षा, रोजगार पर भी साफ साफ असर देखा जा सकता है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ पानी भरने में घंटों समय दे रही है, फिर भी पानी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। मजबूरन नाले के जल पीने को विवश हो गए हैं। युवकों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिला, क्योंकि शहनाई की गूंज पिछले कुछ वर्षों से थम गई है। मानो इस गांव को अभिशाप मिली हो, शादी करना चाहते हुए विवाह नहीं कर पा रहा। यही कारण है इस ग्राम को पानी अकाल गांव के नाम से जाना जाने लगा है। बहुत साल के 20-25 साल ऐसे हो गए, अब अभी ज़्यादा हो गया। अभी 2-3 साल में और ज़्यादा हो गया है। और 20-25 साल हो गए हैं। बहुत समस्या यहाँ तो बाल बच्चे मन भी कुछ हो जाते हैं। ऐसे ही पानी जो आते बाहर से आदमी पानी दे नहीं सकता है हम लोग। अब खाना पीना भी पानी से स्थिति, ये सब समस्या है। यही चीज़ है हमारे साथ क्या है। हाँ, तो बड़ बिहार भी समस्या है, हर चीज़ है यहाँ तो। पानी की कहाँ से कर सकते, खाना पीना भी बंद है, हर चीज़ की हो जाए। हाँ, नहीं ये तो कोरा हो गया है हमारी, शादी नहीं हो पा रही, पानी के लिए हो जाती हो रही थी। हाँ, अब कुआँ भी नाला वही तो है ना। हाँ, अब बीमार तो पड़ बच्चे, अब कहाँ से कैसे इलाज करो अभी। ऐसी भी है ना वहाँ है। हम पानी मांग चाहते हैं भाई, अब कहाँ से तुम कहीं से दे सकते हो, उठा मुड़ा से दे सकते हो, बोर खोदवाओ, ये भी है सही। अब काय करबो भाई, अब 30 साल में अभी तक नहीं करे, कैसे कर सकबो हमन। अब दे सकते हैं, आवेदन दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कलेक्टर भी जन दिहन गिरे जन दिहन, तो भी कहीं नहीं हुआ। सब का कर रहा तू है नहीं। अभी ला तुम्हारे का शिकायत करत हन भैया भी, अब इन्हें तुम मन समाधान कर सकते हो। पिछले 30 वर्षों से जल संकट से जूझ रहा है। गांव में लगभग 6 से 7 नल लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गया है। इसमें पानी आता ही नहीं, हमेशा सूखा ही रहता है। सरकार का नल जल योजना भी यहाँ फ्लॉप साबित हो रहा है। ग्राम में जल स्तर नहीं होने के कारण से योजना की लाभ नहीं उठा पाने को मजबूर है ग्रामीण। लिहाजा ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हो गया है। यहाँ सिर्फ एक ही दृश्य देखने को मिलता है कि गांव में लगातार निरंतर साइकिल पर पानी ले जाने का सिलसिला जारी रहता है। यही कारण है कि इस ग्राम में सहनाई गूंज नहीं पा रहा। बताया जाता है ग्राम के लोग विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं तो कन्या पक्ष से एक ही उत्तर मिलता है कि आपके ग्राम में गहरा जल संकट है, जिनके वजह से रिश्ता पक्का नहीं होता। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि इस सत्र गांव में एक भी विवाह का कार्यक्रम नहीं हुई जिनका रिश्ता तय हुआ था। ग्राम में आने के बाद जो दृश्य देखा पानी के संसर्ग में, तो वह भी रिश्ता तुरंत तोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे गांव में तो पानी की, तो 25-30 साल से समस्या है, जूझते आ रहा है। ये साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, अब सबसे ज़्यादा ये साल अब किल्लत पड़ गए पानी की। टैंकर भी लगे, पूर्ति नहीं होते। देखना आज टाइम अब 12-1 बजे थे, फिर भी पानी अभी भरे ही चालू है। आदमी काम धाम छोड़ के पानी में ही लगे रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते पानी। ये साल तो हमन तो शादी भी रुक गया पानी के कारण। मान ले बाहर से आदमी आए, पानी बिना वो कहाँ से हम रान्ना खाना करवा सकते। राम जय योजना के लाभ है शुरू मिले दो पानी रही जब तक, अब तो पूरा बंद हो गए। पानी छे नहीं है तब कहाँ से मिलेगी। यही हाल है। पानी हम लोग तो गंगरेल से चाहते हैं कि गंगरेल से सीधा, गंगरेल डैम से सीधा यहीं ला दे पाइप बिछा के, तो हम लोग सीधा है।
हाँ, नाली है, जैसे कुआं बौली है, यहाँ से लाना पड़ रहा है। पूर्ति नहीं हो तब किसे करबे। हाँ, आदमी को बीमार पड़ना छे, दूषित पानी पीना है मतलब बीमार होना छे। जहां एक और जिले में शादी विवाह को लेकर जगह जगह उत्साह है, यहाँ तक मोहलाई गांव के आसपास के ग्रामों में भी विवाह का अच्छे खासे उत्साह आज भी है, लेकिन मोहलाई गांव इससे वंचित रह गया है। यहाँ है तो केवल निराशा, हताशा, परेशानियां के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। गांव में लगभग 800 की आबादी है, जहां के लोगों को भीषण जल संकट का सामना अभी से ही नहीं बल्कि पिछले 25 से 30 वर्षों तक करने को विवश है, जिनका शिकायत कई दफा जिला प्रशासन को कर चुका, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगती। शिकायत के बाद 1-2 बार पीएचई विभाग के ओर से टीम आकर जमीन का 250 फीट तक खुदाई किया गया, उससे आगे नहीं किया, जबकि 350 से 400 के बीच पर पानी पाया जा सकता है, लेकिन विभाग ने आगे की कार्यवाही ही नहीं किया। लिहाजा लोग प्यास बुझाने को लेकर अपने कार्य को भी छोड़ रहा है और घंटों लाइन लगकर टैंकर से पानी भरकर ढोने को मजबूर है। ग्रामीणों की माने तो प्रत्येक रोज एक बार पानी का टैंकर ग्राम में आता है। टैंकर आते ही लोगों का हुजूम लग जाता, काफी खिंचतान जद्दोजहद करने पर ही पानी मिल पाते हैं। इसी में घंटों लग जाने से काम काज पर नहीं जा पा रहे पानी के टोटा के इसका असर इतना ज्यादा हुआ कि गांव में शहनाई की गूंज पर भी रोक लग गई। जिनका विवाह हो चुका है उसको भी गृहस्थी में उनके पत्नियों से ताना सुनना पड़ रहा है कि किस गांव में मेरी विवाह कर दिया गया है, जहां सिर्फ साइकिल पकड़कर दूर दराज से सुबह शाम बस पानी ढोते रहो। यानी यहाँ की गृहस्थी पर भी पानी के अकाल ने अपना खिंता वाली कब्जा जमा लिया है। इधर ग्रामीणों ने यदि गांव के जमीन से जल संकट को दूर नहीं किया जा सकता तो गंगरेल बांध से पानी देने की गुहार प्रशासन से लगाई है। ये गांव का जो पानी की समस्या है करीब 25 से 30 साल हो गए सर। गर्मी प्लस हो जाता है और यहाँ ना जब भी गाड़ी वाड़ी आता है ना सरकारी गाड़ी, तो क्या करते हैं 250-300 तक खनते हैं, जबकि यहाँ का जो हकीकत ये है कि जो पानी का स्तर है वो नीचे लेवल में है। यहाँ ना 600-700 फीट में ही पानी निकलता है। हम सरकार से ही चाहते हैं कि जब भी गाड़ी आता है तो ग्रामीण जनों की सुने, उनके क्या है, क्योंकि ग्रामीण ही जानेंगे इसका लेवल क्या है। जी सर। और अभी ना पंचायत के द्वारा पानी का बहुत ही किल्लत हो गया है, तो पंचायत के माध्यम से टैंकर का व्यवस्था किया गया, फिर भी अभी तक वो पूर्ति नहीं हो पा रहा है। जी सर। जी 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 हाँ जी। बहुत परेशानी है। साइकिल से बच्चे लोग भी लाते हैं, कभी उसको ना चोटिल हो जाते हैं, वो लोग बड़ा बड़ा बाल्टी लाते हैं, उसे लाते हैं। और बाहर से भी जो बहू बेटी आते हैं, अभी तो बंद हो गया है पूरा तरीके से, देना फिर लेना बंद हो गया, शादी वादी भी। जी सर, बहुत दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। शादी समस्या ये है कि बाहर से आएंगे तो फिर बोलते हैं कि आपके गाँव आएंगे क्या पानी भरने के लिए आएंगे क्या, बाहर से करके। वो क्या है, उनको भी ना साइकिल से लेकर जाना पड़ता है पानी के लिए, ये दिक्कत है। जी, शादी वादी तो फिर अभी कैंसिल कर दिए, इस साल भी नहीं हो रहा है। उसको कर मंगनी से नहीं होता है और जाते हैं तो बाहर से बोल देते हैं वो लोग कि शादी पानी लाने के लिए ही जाएंगे क्या जगह। जिले में पानी के समस्या का कई वजह है, जैसे कि अधिकांश देखा जा रहा है कि किसान गर्मी में रबी का फसल लगा रहे जिनमें अधिक पानी दिया जा रहा है, जिनसे भूजल स्तर नीचे गिरता चला जा रहा। लेकिन मोहलाई गांव में कोई भी किसान फसल नहीं लगाया है, बाद इनके भूजल स्तर काफी ज्यादा प्रभावित है। वही कलेक्टर ने इस मामले पर फिर से रटाया जवाब दिया कि किसानों को रबी का फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन लगाना चाहिए। और मोहलाई गांव के लोग जो नल जल योजना का लाभ नहीं उठाने पर कलेक्टर ने कहा कि वहां की भूजल स्तर काफी नीचे है, जिनके वजह से ये समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या पूरे ज़िले में बनी हुई है और लगातार जो कृषि के रूप में सेकंड फसल धान की ली जा रही है, जिसमें बोरवेल लगातार चलते रहते हैं, उसकी वजह से जो भूमि के नीचे वाला पानी है उसका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। तो मैं सभी से यही अनुरोध कर रही हूँ कि दूसरी फसल लीजिए पर उसमें दलहन तिलहन लीजिए जिसमें पानी की खपत कम हो और भूजल को हम संरक्षित कर पाए। मोहलाई के बारे में वहाँ का जो स्ट्राटा है, जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो ऐसी नहीं है कि वहाँ पानी रोक पाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी संरचनाएं बनाए जहाँ पे जब बारिश हो तभी अपन पानी इकट्ठा करके उसको सुरक्षित कर लें। पर ये सभी जगहों के लिए है कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। नल जल योजना है वो भी बंद पड़ा है उसको, क्योंकि भूजल में अगर पानी नहीं होगा तो अपन कितनी भी योजना बना ले वो पानी कहाँ से ले पाएंगे। तो सबसे अनुरोध यही है कि भूजल का दोहन ना करें। बहरहाल गर्मी में ही जल संकट सामने देखने व सुनने को मिलता ही रहता है, लेकिन मोहलाई ग्राम में किसी मौसम की आवश्यकता नहीं होता। यहाँ हर मौसम में पानी का टोटा बरकरार रहता है, जिनका असर अब शादी विवाह पर ही नहीं बल्कि रोजगार पर भी पड़ रही है। देखना होगा कि आखिर इस ग्राम की समस्या का निराकरण कब होता है।